हाँ दोस्तों, तो आज हम उपस्थित हैं मैथ के पार्ट 60 वीडियो में और आज हम जानेंगे शंकु के विषय में। तो दोस्तों, शंकु की आकृति कैसी होती है? आप लोगों ने बच्चों की बर्थडे मनाने वाली टोपी देखी होगी या टेंट जो बनता है जंगल में जाने पर, वो शंकु के आकार का होता है। मतलब एक चुरकी होती है, नीचे एक गोल सा सिरा होता है, आधार। तो इसमें दोस्तों होते क्या है, इसमें एक खड़ी ऊंचाई होती है जिसको एच अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है, एक तिरछी ऊंचाई होती है जिसको यल अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है, और एक इसकी त्रिज्या होती है कि आधार केंद्र से आधार तक की दूरी परिधि की, जिसको आर अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों, शंकु में तिरछी ऊंचाई यल इकाई, खड़ी ऊंचाई को एच इकाई और त्रिज्या को आर इकाई से प्रदर्शित किया जाता है। इसका व्यास 2r, परिधि 2πr। परिधि का मतलब ये दोस्तों किनारे वाला हिस्सा, ये 2r होता है। आधार का क्षेत्रफल πr स्क्वायर, ये जो नीचे की ज़मीन होती है गोल सी, इसका क्षेत्रफल πr स्क्वायर होता है। वक्र पृष्ठ, इसके जो शंकु का पृष्ठ होता है, मतलब इसमें कितना कागज़ या कपड़ा लगता है, इसको हम कहते हैं πrl। मतलब पाई गुणे त्रिज्या गुणे तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई से मतलब दोस्तों ये यल है। इसका मात्रक वर्ग इकाई होता है। संपूर्ण पृष्ठ, अब संपूर्ण पृष्ठ होता है πr ब्रैकेट में r प्लस यल, मतलब 2πrl को और ये πr स्क्वायर को जब जोड़ दिया जाता है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ बन जाता है। आयतन दोस्तों, जैसे बेलन का आयतन हमने पढ़ा था πr स्क्वायर h होता है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr स्क्वायर h। सूत्र सेम होता है, बस 1/3 हो जाता है। अब दोस्तों, यल एच और आर में क्या संबंध होता है? यल एच और, तो ये एक समकोण त्रिभुज के सिद्धांत पर काम करता है। यल मतलब कर्ण वर्ग, एच माने लंब वर्ग और आर माने आधार वर्ग। तो यल बराबर होता है √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच बराबर होता है यल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और आर बराबर होता है यल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। मतलब कोई दो दिया है तो तीसरी हम इस प्रकार ज्ञात कर लेते हैं, और तीसरी ज्ञात होने जाने के बाद फिर शंकु की चाहे जो भी हमें माप निकालनी होती है, हम उसके सूत्र में उसका मान रख करके उसको निकाल लेते हैं। मात्रक दोस्तों, तिरछी ऊंचाई का मात्रक इकाई होता है, खड़ी ऊंचाई का मात्रक इकाई होता है, त्रिज्या का मात्रक इकाई होता है, व्यास का मात्रक इकाई होता है और परिधि का मात्रक भी इकाई होता है। आधार का क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई होता है, वक्र पृष्ठ का वर्ग इकाई होता है, संपूर्ण पृष्ठ का वर्ग इकाई होता है और घन का भी घन इकाई होता है। इकाई से मतलब दोस्तों होता है कि इस ऊंचाई को नापा किस चीज़ में है। सेंटीमीटर में नापा गया है तो इकाई की जगह आप सेंटीमीटर लिख देंगे, अगर मीटर में नापा गया है तो इसकी हम मीटर लिख देंगे। और ये दोस्तों शंकु का सूत्र है। इस तरह शंकु की आकृतियों का आयतन निकाला जाता है, वक्र पृष्ठ निकाला जाता है।